पिछले भाग में आपने देखा कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े अर्जुन का हृदय मोह और करुणा से भर गया। वह अपने ही संबंधियों को सामने देखकर विचलित हो उठा। उसके हाथ कांपने लगे, धनुष हाथ से छूट गया और उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया। यही था पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, जहां एक योद्धा अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंसकर असमंजस में पड़ गया। लेकिन यही विषाद आगे चलकर ज्ञान के द्वार खोलता है। अब शुरू होता है दूसरा अध्याय, सांख्य योग। यही वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण पहली बार अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान देना आरंभ करते हैं। यहाँ से गीता केवल युद्ध की कथा नहीं रहती, बल्कि जीवन का शाश्वत मार्गदर्शन बन जाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह मोह और शोक स्थायी नहीं है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जो शरीर को नाशवान समझकर शोक कर रहा है, वह सत्य को नहीं जानता। तो आइए बढ़ते हैं गीता के दूसरे अध्याय की ओर, जहां से अज्ञान का अंधकार मिटना और ज्ञान का प्रकाश फैलना आरंभ होता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर नाद गूंज चुका था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। आकाश में शंखों की गूंज, नगाड़ों की ध्वनि और रथों की खड़खड़ाहट ने वातावरण को एक अजीब तनाव से भर दिया था। किंतु उसी क्षण अर्जुन अपने रथ पर बैठा हुआ, विषाद में डूबा, अपने शस्त्र नीचे रख चुका था। उसके मुख का तेज मंद पड़ गया था, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। हाथ कांप रहे थे और हृदय में गहरी उदासी छाई थी। उसने श्री कृष्ण से कहा था कि हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अपने बंधु बांधवों, गुरुजनों और स्वजनों को मारकर मुझे कोई विजय, राज्य या सुख नहीं चाहिए। इस प्रकार कहकर अर्जुन शोक में डूबकर मौन हो गया। श्री कृष्ण, जो उसके सारथी थे किंतु वास्तव में परमात्मा स्वरूप थे, अर्जुन को देखकर मुस्कुराए। उनके मुख पर करुणा थी, पर साथ ही दृढ़ता भी थी। वे जानते थे कि यह समय केवल सांत्वना देने का नहीं है, बल्कि अर्जुन को सत्य का बोध कराने का है। धीरे से उन्होंने कहा, प्रिय अर्जुन, यह कैसी दुर्बलता है जो तुम्हारे हृदय में आ गई है। यह तुम्हारे कुल के लिए और तुम्हारे शौर्य के लिए शोभा देने वाली नहीं है। यह न तो धर्म का मार्ग है और न ही इससे तुझे कीर्ति मिलेगी। हे पार्थ, यह मोह और दया का भाव इस समय उचित नहीं है। इसे त्याग कर खड़ा हो और युद्ध के लिए तैयार हो। कृष्ण के वचनों ने अर्जुन को झकझोर दिया। वह कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, हे मधुसूदन, आप सही कहते हैं, पर मेरा मन शोक से भरा है। मैं इन सबको मारकर सुख कैसे पा सकता हूं? मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या सही है, युद्ध करना या युद्ध से हट जाना। अतः मैं आपको अपना गुरु मानकर शरण में आता हूं। कृपया मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मेरा संशय दूर हो। इतना कहकर अर्जुन ने अपने शस्त्र एक ओर रख दिए और रथ में बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं, मानो वह अपने भीतर की पीड़ा से जूझ रहा हो। श्री कृष्ण ने यह दृश्य देखा और अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, हे अर्जुन, तू उन लोगों के लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है। जो बुद्धिमान होते हैं वे न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न मृतकों के लिए। हे पार्थ, तू क्यों भूल जाता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। न मैं कभी नहीं था, न तू कभी नहीं था, और न ही ये राजा कभी नहीं थे। हम सब पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आत्मा जन्म रहित, शाश्वत और अमर है। वह कभी नहीं मरती। शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अचल, नित्य और अनादि है। तो फिर किसके लिए तू शोक करता है? अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसके मन के अंधकार में जैसे प्रकाश की एक किरण प्रवेश कर रही थी। कृष्ण ने आगे कहा, जन्म लेने वाला मृत्यु को प्राप्त होगा और मृत्यु के पश्चात फिर जन्म होगा। इस अपरिहार्य सत्य को जानकर शोक क्यों करना? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है।
इस नियम में किसी का कोई वश नहीं है। अतः हे पार्थ, अपने कर्तव्य को स्मरण कर। फिर श्री कृष्ण आगे बोलते हैं, हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है और तेरे लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जब ऐसा धर्मयुद्ध अपने आप तुझे प्राप्त हुआ है तो तू भाग्यशाली है। यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो तू अपने धर्म और कीर्ति को खो देगा। लोग तेरा उपहास करेंगे। तेरे शौर्य की बातें इतिहास में नहीं होंगी, अपितु तुझे कायर कहा जाएगा। और अर्जुन, अपयश मृत्यु से भी अधिक दुखदायी है। यदि तू युद्ध करते हुए मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त करेगा, और यदि तू विजय हुआ तो पृथ्वी का राज्य करेगा। इसलिए हे अर्जुन, उठ और युद्ध के लिए संकल्प कर। अर्जुन अब भी दुविधा में था। वह सुन रहा था, पर उसके भीतर भावनाएं अभी भी उमड़ रही थीं। उसने धीरे से कहा, हे माधव, आपकी बातें बहुत गहरी हैं, पर मेरा मन अब भी विचलित है। मुझे यह स्पष्ट कर बताइए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, संन्यास का या कर्म का? श्री कृष्ण ने मधुर और धैर्यपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, हे अर्जुन, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं, किंतु कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। क्योंकि जब तक मनुष्य शरीर धारण करता है तब तक वह कर्म से बच नहीं सकता। यहां तक कि शरीर का पालन भी बिना कर्म के संभव नहीं है। इसलिए कर्म से भागना अज्ञान है। परंतु ऐसा व्यक्ति धन्य है जो कर्म करते हुए भी फल की आसक्ति नहीं रखता। वह कर्म करता है पर उसे ईश्वर को अर्पित कर देता है। ऐसा व्यक्ति कर्म से बंधता नहीं बल्कि मुक्त होता है। कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तेरे लिए केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर नहीं। तू कर्म के फल का कारण मत बन और न ही अकर्मण्यता में आसक्त हो। तू निष्काम होकर केवल अपने कर्तव्य का पालन कर। जो लोग फल की आसक्ति से कर्म करते हैं वे बंधन में पड़ते हैं, परंतु जो निष्काम होकर कर्म करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय ये सब क्षणिक हैं। इन्हें समान भाव से स्वीकार करना सीख, तभी तू सच्चा योगी कहलाएगा। अर्जुन की आंखों में अब धीरे धीरे नई चमक लौटने लगी। उसके मन में अभी भी प्रश्न थे, पर अब वह धीरे धीरे सत्य को समझने लगा था। श्री कृष्ण ने और स्पष्ट किया, हे अर्जुन, संसार में कोई भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सबको कर्म करना ही पड़ता है। यदि महान पुरुष कर्म का त्याग कर देंगे तो सामान्य लोग भी आलस्य में पड़ जाएंगे। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि वह कर्म करता रहे, परंतु उसे ईश्वर को अर्पित करे और फल की आसक्ति न रखे। जो व्यक्ति कर्म में भी अकर्म देखता है और अकर्म में भी कर्म देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही वास्तविक योगी है। इसलिए हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर और उसे परमात्मा को समर्पित कर। यही कर्मयोग है और यही मुक्ति का मार्ग है। कृष्ण के ये शब्द अर्जुन के हृदय में उतरते चले गए। उसका शोक धीरे धीरे हल्का होने लगा। भीतर से जैसे कोई नया उत्साह उसके मन में जाग रहा था। कृष्ण के वचनों का अमृत धीरे धीरे अर्जुन के हृदय में उतर रहा था। हर एक शब्द जैसे किसी शीतल जलधारा की तरह उसके भीतर की अग्नि को शांत कर रहा था। परंतु संशय पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। वह धीरे से बोला, हे मधुसूदन, आपने कभी ज्ञान को श्रेष्ठ बताया और कभी कर्म को। कभी बुद्धि योग को सर्वोत्तम कहते हैं और कभी युद्ध करने का आदेश देते हैं। कृपया मुझे स्पष्ट बताइए, मेरे लिए कौन सा मार्ग उत्तम है? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहराई थी जैसे समुद्र की अथाह लहरें। वे बोले, हे पार्थ, मेरे वचनों में कोई विरोध नहीं है, बल्कि उनमें अद्भुत सामंजस्य है। ज्ञान और कर्म दोनों ही मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग सबसे श्रेष्ठ है। यदि कोई व्यक्ति संन्यास लेकर बैठ भी जाए और उसका मन विषयों में आसक्त रहे तो वह सन्यासी नहीं है। सच्चा सन्यासी वह है जो कर्म करता है परंतु फल की इच्छा त्याग देता है। मनुष्य क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता।
प्रकृति उसे निरंतर कर्म करने के लिए बाध्य करती है। इसलिए केवल बाहरी संन्यास से मुक्ति नहीं मिलती, वास्तविक मुक्ति तो निष्काम कर्म से ही मिलती है। हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष को सदैव कर्म करना चाहिए, क्योंकि लोग उसका अनुकरण करते हैं। यदि मैं स्वयं कर्म न करूं तो संसार के लोग भी कर्म करना छोड़ देंगे, तब धर्म का नाश हो जाएगा। इसलिए मैं स्वयं भी कर्म करता हूं, परंतु फल की इच्छा नहीं रखता। तुम भी ऐसा ही करो। अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन उसे परमात्मा को अर्पित कर दो। जब तुम कर्म करते समय मैं और मेरा की भावना छोड़ दोगे और फल की इच्छा त्याग दोगे, तब तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहा था। कृष्ण की वाणी में एक ऐसा आकर्षण था जो किसी भी श्रोता को भीतर तक झकझोर देता। कृष्ण आगे कहने लगे, जब तुम्हारी बुद्धि मोह और भ्रम से परे हो जाएगी, जब तुम सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान दृष्टि से देखोगे, तब तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तब तुम सच्चे योगी कहलाओगे। अर्जुन ने संकोच से पूछा, हे माधव, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? कृष्ण ने गहन स्वर में उत्तर दिया, जब कोई मनुष्य अपने हृदय की सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कहलाता है। जब सुख दुख उसे विचलित नहीं करते, जब वह राग, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। ऐसा व्यक्ति विषयों में आकर्षण नहीं रखता। उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर खींच लेता है, उसी प्रकार वह भी अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है। विषयों से दूर रहने मात्र से भीतर की इच्छाएं समाप्त नहीं होती, लेकिन जब आत्मा परमात्मा का रस चख लेती है, तब सभी इच्छाएं स्वाभाविक रूप से विलीन हो जाती हैं। जिसके इंद्रियां वश में होती हैं, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। परंतु यदि इंद्रियां असंयमित हों, तो वे बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। जैसे प्रबल वायु समुद्र में नौका को बहा ले जाती है, वैसे ही असंयमित इंद्रियां साधक की बुद्धि को डिगा देती हैं। इसलिए साधक को इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए। कृष्ण के शब्दों में अद्भुत गंभीरता थी। उन्होंने आगे कहा, ऐसा साधक वहां जागृत रहता है जहां सामान्य लोग सोए रहते हैं, और जहां सामान्य लोग आकर्षण और मोह में जागते हैं, वहां साधक सोया रहता है। यह संसार की दृष्टि से उल्टा प्रतीत होता है, परंतु यही सत्य है। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को त्याग कर केवल कर्तव्य का पालन करता है, वही शांति पाता है। जो व्यक्ति अहंकार और आसक्ति छोड़कर परमात्मा में लीन रहता है, वही निर्वाण को प्राप्त करता है। और जब उसका शरीर समाप्त होता है, तब वह ब्रह्मा में लीन हो जाता है और फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। कृष्ण की वाणी अर्जुन के हृदय में गहराई तक उतर रही थी। उसका शोक अब धीरे धीरे हट रहा था। उसके चेहरे पर पहले जो असमंजस और व्याकुलता की छाया थी, वह अब मिट चुकी थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे किसी ने अंधकार में दीपक जला दिया हो। अब अर्जुन समझ गया था कि यह युद्ध केवल राज्य का नहीं है, यह धर्म और अधर्म का युद्ध है। यह उसका कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हो। उसका मोह जो उसे बांध रहा था, धीरे धीरे टूट चुका था। कृष्ण मौन हो गए। उनकी वाणी जैसे अमृत की धारा थी, जिसने अर्जुन के शोक की जड़ को धो डाला था। अर्जुन अब पहले जैसा दुर्बल नहीं रहा। उसके भीतर संकल्प की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। वह जान चुका था कि उसका मार्ग क्या है और उसका धर्म क्या है। इस प्रकार गीता का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अर्जुन ने कृष्ण से शिष्य भाव में ज्ञान प्राप्त किया और कृष्ण ने उसे आत्मा की अमरता, निष्काम कर्मयोग और स्थिर बुद्धि वाले योगी के लक्षणों का उपदेश दिया। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए अमर संदेश बन गया। कृष्ण की अमृतमयी वाणी अर्जुन के अंतःकरण को स्पर्श कर चुकी थी। जिस हृदय पर शोक और मोह का धुंधलापन छाया हुआ था,
वहां अब ज्ञान की किरणें उतरने लगी थीं। उसकी दृष्टि में अब केवल रिश्तों का मोह नहीं, बल्कि धर्म की विशाल तस्वीर उभरने लगी। अर्जुन ने विनम्र होकर श्री कृष्ण से कहा कि माधव, आपके वचनों ने मेरे मन का अंधकार चीर दिया है। अब मुझे यह अनुभव हो रहा है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी नष्ट होती है। मेरे बंधु बांधव केवल इस देह में हैं, आत्मा तो अमर है। फिर भी प्रभु, एक संशय अब भी मुझे घेरता है। आपने मुझे ज्ञान और कर्म दोनों की महिमा समझाई। मेरा हृदय एक ओर त्याग की ओर खींचता है और दूसरी ओर कर्तव्य का आह्वान करता है। कृपा कर मुझे यह स्पष्ट कर दीजिए कि मेरे जैसे कर्मशील के लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, जिससे मेरा मोह पूरी तरह समाप्त हो जाए और मैं धर्म के पथ पर अडिग रह सकूं। श्री कृष्ण अर्जुन के वचनों को सुनकर मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और वाणी में गहनता थी। हे पार्थ, उन्होंने कहा, ज्ञान और कर्म दोनों ही मार्ग आत्मा को मुक्ति तक ले जाते हैं, परंतु कर्मयोग का मार्ग ही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है। निष्काम भाव से कर्म करते हुए जब मनुष्य फल की आसक्ति छोड़ देता है, तब वह संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। यही मार्ग तुम्हारे लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव कर्मशील है। अब मैं तुम्हें विस्तार से कर्मयोग का उपदेश दूंगा, जिससे तुम्हारे शेष संदेह भी मिट जाएंगे और तुम्हारी बुद्धि अचल हो जाएगी। अर्जुन अब पहले की भांति भ्रमित नहीं था, परंतु उसका मन अभी और स्पष्टता चाहता था। भगवान श्री कृष्ण ने संकेत दे दिया था कि अगला मार्गदर्शन तृतीय अध्याय कर्म योग में मिलेगा, जहां वे कर्म और संन्यास का गूढ़ भेद समझाएंगे और बताएंगे कि निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा धर्म है। और अब प्रिय श्रोताओं, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग का कौन सा गुप्त रहस्य अर्जुन को बताने वाले हैं और कैसे वे उसे संन्यास और कर्म के वास्तविक स्वरूप को समझाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे तृतीय अध्याय कर्म योग में, जहां कर्म का सच्चा महत्व और जीवन जीने की सर्वोत्तम कला उजागर होगी। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि इस दिव्य यात्रा का अगला अध्याय भी आप मिस न करें। इस प्रकार द्वितीय अध्याय सांख्य योग का समापन होता है।